मैं मोहम्मद अहमद और आप लोग देख रहे हैं शैडो ऑफ केमिस्ट्री। आज हम लोग एक नई टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लास्ट टॉपिक है और उसका नाम है कोरोजन। तो कोरोजन क्या होता है, आज हम लोग उसके बारे में जानेंगे। कोरोजन कितने टाइप के होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। कोरोजन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं और कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए रोकथाम के लिए हम लोग कौन कौन से मेथड को यूज़ करते हैं, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है, उसके एप्लीकेशन क्या होते हैं। आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, देन आपको कोरोजन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि आप लोग जो हम लोग की डिस्क्रिप्शन है वो उसमें चेक करिएगा, उस डिस्क्रिप्शन में आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट होगी वो वहाँ मिल जाएगी। देखते हैं कोरोजन क्या होता है, उस बात को समझते हैं। देखें, जो कोरोजन होता है वो क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज डिग्रेडेशन ऑफ ए मेटल ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस द मेटल आर कन्वर्टेड into more stable compound such as metal oxide, metal sulfide and metal hydroxide। ये तो हो गए डिफिनेशन। समझते हैं कि कोरोजन होता क्या है। देखिए, जो कोरोजन होता है उसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संक्षारण, आम भाषा में बोलते हैं मूर्छा लग जाना, जंग लग जाना, ये सब हम लोग कहते हैं। मेटल का ख़राब हो जाना, नष्ट होने लगना, कोरोड बन जाना, ये हम लोग कहते हैं कोरोजन का। ये हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। देख, कोरोजन में होता क्या है। कोरोजन में कोई भी मेटल होती है, जब वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आती है तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसों का मिक्सचर होता है और नमी से जब वो रिएक्ट करती है तो क्या होता है कि जो धातु होती है या मेटल होती है वो ख़राब होने लगती है। क्या होने लगती है? ख़राब होने लगती है। उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है वो कम होने लगती है। मार्केट वैल्यू कैसे कम होगी? जैसे फॉर एग्जांपल हमको लेके आना है एक सरिया लेने, यानी जो राड होती है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, छड़ होती है, हम लोग उसका जो रेट होगा 70 रुपया, 75 रुपया, 65 रुपया पर केजी होगा, है ना। अब उसका जब संक्षारण होने लगता है, जब उसका कोरोजन स्टार्ट हो जाता है तो जो उसकी वैल्यू होती है, हम लोग भंगार में बेचते हैं कितने में, 25 रुपया, 15 रुपया किलो बेचते हैं ना, तो उसकी मार्केट वैल्यू ख़राब हुई, इससे करोड़ों रुपये का नुकसान हो जाता है। ये तो हो गई बिजनेस की बात। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। बिजनेस बहुत कर लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। देखें, कोरोजन में क्या होता है, कोई भी मेटल डिग्रेडेट होने लगती है, यानी ख़राब होने लगती है, क्षय होने लगता है, ख़त्म होने लगती है, उसको ही कोरोजन बोला जाता है। तो बात समझिए कि कोरोजन क्या होता है। कोरोजन को बेसिकली डिफाइन कर सकते हैं, किसी भी मेटल का ख़राब हो जाना कोरोजन कहलाता है। जो कोरोजन होता है वो दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का। एक होता है ड्राई कोरोजन और एक होता है वेट कोरोजन। अब इसमें डिफरेंस क्या है? देखें, जो ड्राई कोरोजन होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो मेटल के जो एटमॉस्फेयर की गैसें होती है, एटमॉस्फेयर गैसेस जो होती हैं, उस गैस के कांटेक्ट में आने की वजह से किसी भी मेटल का कोरोजन हो जाता है। यानी हम लोग क्या कहेंगे, मेटल लेंगे और एटमॉस्फेयर की कोई गैस होगी, सल्फाइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्राइड, ठीक है ना, जो गैसें होंगी उससे क्या होता है, क्रोड बनने लगता है और मेटल ख़राब होने लगती है, ठीक है ना। और जो वेट कोरोजन होता है इसको हम लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, बस इसमें नमी यूज़ होगी, यानी जो वाटर मॉलिक्यूल का यूज़ होने लगता है तो वो गीली हो जाएगी, वेट हो जाएगी, उसको हम लोग वेट कोरोजन बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो कोरोजन होगा, मेटल होगी कोई और गैस होगी, देन प्लस वाटर मॉलिक्यूल के साथ जब कोरोजन होगा, कोरोड का फॉर्मेशन होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे जी, उसको वेट कोरोजन बोलेंगे। ये तो बेसिक डिफरेंस हो गया कि कोरोजन के कितने टाइप होते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने समझ लिया कि कोरोजन के दो टाइप होते हैं, एक वेट कोरोजन और एक ड्राई कोरोजन। ड्राई इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल की एब्सेंस में ये रिएक्शन हो जाती है, कोरोड का फॉर्मेशन हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राई कोरोजन बोलते हैं। अब कोरोजन में ऐसा क्या होता है कि हमारी जो मेटल है वो कोरोड बनने लगती है, यानी ख़राब होने लगती है। तो और इस टॉपिक को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्यों डिस्कस करते हैं, ये सबसे बड़ा सवाल या निशान यहाँ पे है। देखते हैं क्या होता है, जब कोई मेटल की सरफेस किसी ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या सल्फाइड के कांटेक्ट में आती है या वाटर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आती है तो उस मेटल के ऊपर छोटी छोटी सेलों का फॉर्मेशन होने लगता है, छोटी छोटी सेलें बनने लगती है। और सेल कौन सी बनती है, डैनियल सेल, गैल्वेनिक सेल, जो हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया हुआ है।
तो उस सेल के बनने की वजह से उसमें इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, उसमें सेल की रिएक्शन होने लगती है, देन वो सेल ख़राब होने लगती है। यहाँ पे हमको ये बात समझ आ गई कि कोरोजन होता क्या है, ठीक है ना। देखें, एक डाटा है हमारे पास कि जो पूरे वर्ल्ड में जितने ज़्यादा आयरन का फॉर्मेशन होता है, यानी आयरन का मैन्युफैक्चर होता है, उसका 15% जो होता है वो ख़राब हो जाता है मेटल, यानी जो रॉड है या जो भी लोहे का सामान बनता है पूरे वर्ल्ड में 15% ख़राब हो जाता है। कितना बड़ा लॉस होता होगा कोरोजन से। तो कोरोजन को रोकने के लिए बहुत सारे फैक्टर अप्लाई करते हैं। उससे पहले समझते हैं कि कोरोजन जो होता है उसके बारे में, कोरोजन के जैसे कुछ टाइप के कोरोजन होती हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। देन अब डिफ़ाइन करते हैं कोरोजन में कैसे क्रोड का बनते हैं। देखें, तो कोरोजन जो होता है, अगर कोरोजन आयरन में होता हो, इसमें अगर आयरन में कोरोजन होता है तो उसको बोलते हैं एक अलग नेम से, जिसको बोलते हैं रस्टिंग। क्या बोलते हैं? रस्टिंग। हम लोग सिर्फ आयरन के कोरोजन को ही रस्टिंग बोलेंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। जितने मेटल में और कोरोजन होता है उसको रस्टिंग नहीं बोल सकते। अब देखिए इसमें होता क्या है, आयरन के रस्टिंग यानी जो रस्टिंग होती है उसमें होता क्या है, इसमें आयरन की होगा और ये ऑक्साइड से रिएक्शन यानी ऑक्सीजन से और वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करके ये बना लेता है रस्ट। क्या बना लेता है? रस्ट। रस्ट का फार्मूला क्या होगा? ये फार्मूला होता है रस्ट का। अगर हमसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि रस्ट का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, देन हम उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे देखें, एक छोटी सी बात निकल के आती है कि जितने भी कोरोजन होते हैं उसको हम लोग रस्टिंग नहीं कह सकते, लेकिन जब आयरन में कोरोजन होगा तो उसको हम लोग रस्टिंग बोलते हैं। ठीक है ना, बात समझ आई? क्या कहा कि ऑल कोरोजन आर नॉट रस्टिंग बट ऑल रस्टिंग इज कोरोजन। बात समझ आई? देखें, छोटी सी बात थी, आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब इसका देखते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि सिल्वर जो होती है कैसी होती है, सिल्वर कलर होता है ना, वाइट सी होती है। अगर उसके ऊपर कुछ टाइम बाद हम लोग यूज़ करते करते देखें उस पर थोड़ा सा धुंधलापन आ जाता है, यानी उस पर हल्का सा कालापन आ जाता है। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जो सिल्वर होती है वो सल्फाइड से रिएक्शन करके, सिल्वर सल्फाइड जो ब्लैक कलर का होता है उसका फॉर्मेशन होने लगता है। तो ये भी एक टाइप का कोरोजन होता है। ठीक है ना। अब उसको डिस्कस करते हैं कि जो कोरोजन होता है कुछ मेटल में, उनको कैसे वो उसका फॉर्मेशन होता है, उसी केमिकल रिएक्शन को थोड़ा सा डील करते हैं। देखते हैं रस्टिंग में, रस्टिंग यानी आयरन का कोरोजन होगा तो क्या होगा? Fe प्लस O2 प्लस क्या बनेगा? रस्ट का फार्मूला क्या होगा जी? Fe2O3.X2। ये होगा रस्ट। और ये कैसे कलर का होता है? ब्राउन पाउडर होता है, ब्राउन कलर का होता है। ठीक है ना। हम लोग देखते होंगे भूरा भूरा सा होता है हल्का सा, ठीक है ना, ब्राउन कलर का। अब इधर देखें, अब काप जो हम लोग सिल्वर में देखें, सिल्वर में, इन सिल्वर कोरोजन कैसे होगा? देखें, Ag हो गया, यानी सिल्वर का फार्मूला लिखते हैं, देन वो H2S से रिएक्शन करके बना लेता है Ag2S प्लस H2। इस पे क्या होगा? ये ब्लैक कलर का दिखता है ना। अब देखते हैं हम लोग किसको में, कापर में देख लें कि कापर में कैसे होता है। कापर प्लस O2 प्लस CO2 OH, यहाँ पे H2O, ये क्या फॉर्मेशन कर लेगा? CuOH का होल ट्वाइस डॉट CuCO3। ये कैसा होगा? ये ग्रीन कलर की लेयर आ जाती है। कैसी?
ग्रीन कलर की, कॉपर पे देखोगे ग्रीन कलर की लेयर आती है जो कोरोजन होता है, उसका फार्मूला क्या होगा, ये होगा। अब देखें ये जो चीज़ें हैं, ये जो गैसें हैं वो एटमॉस्फेयर में गैसें पाई जाती हैं, वाटर मॉलिक्यूल के साथ कॉपर और एटमॉस्फेरिक गैसें हैं उसके साथ रिएक्ट करके ग्रीन कलर का लेयर बना लेती हैं कॉपर के ऊपर। ये हो गई कुछ टाइप की कोरोजन का जो हम लोगों ने पढ़ा था कि उसकी केमिकल रिएक्शन क्या होती है। अब देखते हैं कोरोजन को कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। क्या कर पढ़ेंगे, अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ कोरोजन। देखिए पहला फैक्टर है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। कौन से, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। मेटल की रिएक्टिविटी हम लोग जानते हैं कि जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होंगी वो उसमें रिएक्शन बहुत तेज़ी से होगा, यानी वो कंपाउंड बनाने के इलेक्ट्रॉन को बहुत आसानी से वो लूज़ कर देंगी और उतनी ही तेज़ी से उसमें कोरोजन होगा। और ऐसी कौन सी मेटल होंगी जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होंगी, उनकी रिएक्टिविटी रेट ज़्यादा होगा। तो हम लोग जानते हैं जिसकी SRP की वैल्यू सबसे ज़्यादा माइनस में होती है, यानी माइनस SRP की वैल्यू जिसकी ज़्यादा होती है उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ा है। तो क्या होगा रिएक्टिविटी ऑफ मेटल में, माइनस यहाँ पे ऐसे लिख ले कि रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोरोजन, है ना। रिएक्टिविटी मेटल की बढ़ेगी तो कोरोजन इंक्रीज करेगा। दूसरा फैक्टर देखते हैं इम्प्योरिटीज ऑफ मेटल। मेटल के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, हम लोग जानते हैं कोई भी मेटल होता है उसके अंदर वो प्योर फॉर्म में नहीं रहता है ना। जो रिएक्टिव ज़्यादा होगा तो प्योर फॉर्म में पाया नहीं जाएगा। जब मेटल के अंदर इम्प्योरिटीज़ बढ़ती हैं तो उसके अंदर क्या होगा कि उसके अंदर क्लोराइड ज़्यादा बनते हैं और उनके अंदर कोरोजन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ले सकते हैं कि इम्प्योरिटीज़ जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोरोजन, यानी कोरोजन को इंक्रीज करती हैं मेटल के अंदर अगर इम्प्योरिटीज़ होंगी। तीसरा फैक्टर है टेम्परेचर। अब देखते हैं टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर के बारे में ये है कि जैसे जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता है वैसे वैसे वो कोरोजन को बढ़ाता है। हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने पर जो कोरोजन का रेट होता है वो डबल हो जाता है। यानी 10 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो जो कोरोजन होगा वो क्या हो जाएगा, वो डबल हो जाएगा। कोरोजन का रेट डबल हो जाता है, ठीक है ना। चौथा यानी लास्ट होता है इसमें एटमॉस्फेयर में जो गैसें होती हैं, जब एटमॉस्फेयर में जितनी ज़्यादा गैसें होंगी, ठीक है ना, उतने ज़्यादा वो रिएक्ट करेंगी और उसका जो कोरोजन रेट होता है वो उतना ज़्यादा बढ़ेगा। तो बेसिकली 3 से 4 फैक्टर होते हैं जो कोरोजन पे इफेक्ट डालते हैं। पहला है कि जो मेटल की रिएक्टिविटी रेट होता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है कि मेटल के अंदर जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो कोरोजन को बढ़ाती हैं। तीसरा है टेम्परेचर, हर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पर जो कोरोजन का रेट होता है वो डबल होता जाता है, ठीक है ना। अब पढ़ते हैं कि इसको रोकने के लिए, कोरोजन को रोकने के लिए कुछ बचाव बताइए भाई। कोरोजन इतना ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, इस पर कुछ बचाव बताएं, कैसे बचाया जाए। पहला होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है, हम लोग किसी एक मेटल पर क्या करते हैं, एक कोटिंग कर देते हैं थिन लेयर की, उसको बोलते भाई इलेक्ट्रोलिसिस, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इस प्रोसेस में क्या होता है, एक एनोड बनाते हैं, एक कैथोड लेते हैं। अब किसका एनोड लेंगे, किसका कैथोड लेंगे। देखिए जिस मेटल पर हम लोग कोट करेंगे, यानी उस पर कोटिंग करेंगे हम लोग, उसको हम लोग कैथोड पर रखते हैं, ठीक है ना। किस पे रखेंगे, कैथोड पर। जिस भी मेटल पर हमको कोटिंग करनी होगी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होगी, यानी जिस पे इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए जिस पे कोटिंग करते हैं, तो कोटिंग जिस पे करनी होगी उसका कैथोड बना देंगे और दूसरे वाले को क्या करेंगे, उसका एनोड बनाएंगे, ठीक है ना। तो एनोड किसका बनेगा, जो अदर मेटल होगी,
उसका एनोड बना देंगे। एनोड नेगेटिव चार्ज होता है जबकि कैथोड पॉजिटिव चार्ज होता है। बात क्लियर है। अब जो तीसरा प्रोसेस है इसे हम लोग, और हाँ पहला हो गया, दूसरा हम लोग क्या करते हैं कि उसे पेंटिंग कर देते हैं। जैसे हम लोग की जो घर की जंगले होते हैं, दरवाजे होते हैं लोहे के, उस पर क्या कर देते हैं हम लोग, उस पर हम लोग पेंटिंग कर देते हैं, ग्रीस लगा देते हैं, ऑयल का यूज़ कर देते हैं। तो उसकी क्या होता है कि उसकी रस्टिंग जो होती है वो रुक जाती है। ठीक है ना। एक लास्ट देखते हैं गैल्वेनाइजेशन। देखें गैल्वेनाइजेशन, इसमें होता क्या है, इसमें हम लोग आयरन पर, ये पर्सनली आयरन के लिए है, आयरन पर अगर हम लोग जिंक की लेयर की कोटिंग कर दें तो उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो इसमें क्या होगा, आयरन होगा, आयरन पर कोट करेंगे किसकी, जिंक की। ठीक है ना। तो जिंक मेटल की कोटिंग करेंगे किस पे, आयरन पर। बात समझा कि नहीं। देखें तो जिंक के लेयर की कोटिंग करेंगे आयरन पे, उसको बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। और एक और है जो हम लोगों ने काफ़ी पढ़ा भी होगा कि हम लोग क्या बनाते हैं, एलॉय का फॉर्मेशन कर देते हैं। भाई किसी एक मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा है, उस पर बहुत ज़्यादा कोरोजन हो रहा है, कोरोड बन रहे हैं, तो हम लोग करेंगे क्या कि उस पर किसी जो लेस रिएक्टिव मेटल होगा उसके साथ उसका एक मिश्र धातु, या हम लोग उसको बोलते हैं कि एलॉय बना देंगे, तो उसकी जो रिएक्टिविटी होगी वो कम हो जाएगी, उसका कोरोजन कम हो जाता है। तो हम लोग एक और कौन सा मेथड है, एलॉइंग। ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर देंगे, पेंट, ग्रीस या ऑयल का यूज़ कर देंगे। ठीक है ना। देखें आज हम लोगों ने देखा कि कोरोजन क्या होता है, कोरोड कैसे बनते हैं, और कुछ कोरोजन के एग्जाम्पल हम लोगों ने डिस्कस किया, और उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं और उसके बचाव के कुछ तरीके। तो अब हम लोग यहाँ पे जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर है वो हम लोगों ने पूरी तरीके से डिस्कस कर लिया है। अब हम लोग मिलते हैं एक नए चैप्टर में एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जो आपके क्लास 11 क्लास 12 के हैं उनको शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये चैनल पर आपको क्लास 11 और क्लास 12 की वीडियो रेगुलर मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।